खुद के बच्चों में भेदभाव ना करें। घर जल्दी आ जाना प्राची, अंधेरा होने से पहले तेरे पापा ऑफिस से आकर पूछेंगे कि प्राची कहाँ है। उस समय तेरा घर में होना आवश्यक है। तुझे घर में न पाकर वह बहुत क्रोधित होंगे। उनके क्रोध का सामना मैं नहीं कर सकती। तेरे पापा को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तू अपनी सहेली के साथ पिक्चर देखने गई थी। तुझे लेकर वे बहुत चिंता करते हैं। वैसे भी मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि प्राची को तुम इतनी आज़ादी मत दो। कल को उसे ससुराल जाना है। पढ़ाई के साथ साथ कुछ घर के कामकाज भी सिखा दो, ताकि ससुराल जाकर हमारी नाक न कटवाएं। ज़्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करेगी? हमें कौन सी उसकी कमाई खानी है बैठकर? हमारा तो एक बेटा भी है, वह कमाने लायक बन जाए तो बहुत है। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। प्राची अपनी सहेली के साथ उरी पिक्चर देखने जा रही थी, तब उसकी माँ ने उसे इतनी हिदायतें दे डाली। ओहो मम्मा, थोड़ी सी खुशी के लिए पिक्चर देखने जा रही हूँ सहेली के साथ, और पिक्चर इतनी अच्छी है कि सभी को देखना चाहिए। तुमने तो भाषण देकर मेरा सारा पिक्चर का मज़ा ही किरकिरा कर दिया। अभी से भाई अपने दोस्तों के साथ जब पिक्चर देखने के लिए गया था, तब तो तुमने उसे कुछ नहीं कहा। उसने तो कब की देख ली पिक्चर, मैं नहीं देख पाई। कब से मन हो रहा है पिक्चर देखने का। रात को वह रोज़ देर से जब वह घर आता है, तब तो तुम और पापा उसे कुछ नहीं कहते। हमेशा मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हो तुम दोनों? मम्मी की बातें सुनकर प्राची झल्ला उठी। वह लड़का है और तू लड़की है। लड़का लड़की में कुछ फ़र्क तो होता है ना। देखा नहीं कितनी खबरें आती हैं, लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, लड़कियों के साथ वैसा हुआ। कभी लड़कों के साथ होता है क्या? मम्मी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। लड़कियों के साथ अपराध भी तो लड़के ही करते हैं, इसलिए लड़कों को भी समय से घर आ जाना चाहिए। जो लड़के देर रात तक घर से बाहर रहते हैं, वही लड़के तो यह सब कर्म करते हैं। प्राची भी माँ से कहाँ कम पड़ने वाली थी। अरे, तो लड़कों के चरित्र पर कोई उंगली तो नहीं उठाता। आखिर उंगली तो लड़की के चरित्र पर ही उठती है। ससुराल भी लड़की को ही जाना होता है। लड़का तो अपने ही घर में रहेगा। तुझे तो बात समझना बेकार है। बहुत जुबान लड़ाती है आजकल। गुस्से में माँ बड़बड़ाई। माँ बेटी और में बात चलती रही थी कि कॉल बेल बजी। माँ ने निकल कर देखा, सामने पुलिस वाला खड़ा था। पुलिस को देखते ही वह डर गई और प्राची को बुलाया। देख तो प्राची, पुलिस क्यों आई है हमारे दरवाजे पर? क्या बात है सर, कोई बात हो गई है क्या? प्राची ने पुलिस से पूछा। माताजी, कमल आपका बेटा है? प्राची के माँ से पुलिस ने पूछा। जी हाँ साहब, मेरा ही बेटा है। क्या बात हो गई है? घबरा कर माँ ने पूछा। आपका बेटा थाने में बंद है। अपने दोस्तों के साथ रास्ते में लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा था, तो पुलिस ने पकड़कर सारे लड़कों को लॉकअप में बंद कर दिया कि अच्छी तरह खातिरदारी हो रही है। एक कागज़ थमाकर पुलिस
चली गई। हे भगवान, यह लड़का तो हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब क्या करेंगे? माथा पीटकर रोने लगी प्राची की माँ। अब क्यों रो रही हो माँ? तुम्हारा लाडला है ना, उसके ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। लड़कों का तो कोई चरित्र होता ही नहीं है। चरित्र तो संभाल के केवल लड़कियों को ही रखना पड़ता है। अब भुगतो। इतनी आज़ादी दे रखी थी। मैंने जब भी कहा, भाई इतनी देर देर से घर क्यों आता है? मेरे ऊपर तो इतनी बंदिशें हैं, पर भाई को संपूर्ण आज़ादी। ऐसा भेदभाव क्यों है? लड़की होना कोई पाप है क्या? मैंने जब भी कुछ कहा तब आप लोगों ने हमेशा मुझे डांटा और कहा, तू लड़की है, इतना जुबान मत चला। प्राची गुस्से से एक सांस में सारी बातें कह रही थी। यह लड़की तो जिले पे नमक छिड़क रही है। किस जन्म का बदला ले रही है तू? कोई रास्ता बता, अब क्या किया जाए? माँ ने रोते रोते कहा। किस जन्म का नहीं, इसी जन्म का बदला ले रही हूँ। इसी जन्म में ही तो तुम लोगों ने मेरे साथ ज़्यादा की है। पापा को फ़ोन लगाओ और सारी बात बताओ उनको भी तो पता चले कि उनके लाडले ने क्या गुल खिलाया है। आज प्राची ने वर्षों से मन की भड़ास निकाल दी। इज्जत तो सबकी होती है, चाहे लड़का हो या लड़की। लड़कों का भी फर्ज बनता है वो लड़कियों की इज्जत करें। जब वो अकेली हों तो उनका फ़ायदा न उठाएं, बल्कि उनका सहारा बने। थैंक यू।